बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई से सताई आवाम के लिए एक और धचका। हुकूमत ने पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपए 50 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे का इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक भी कर दिया गया है। आपको हम खबर से अपडेट करते चले। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा किया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 21 रुपए 31 पैसे इजाफा किया गया है। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपए 50 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे का इजाफा किया गया है। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक भी कर दिया गया है। लॉकडाउन और कोरोना के सताए शहरियों को हुकूमत की जानिब से एक और धचका लग गया। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफा कर दिया, जिसके बाद शहरियों के चेहरे मुरझा गए। ये तो शहरियों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है, एकदम इतना फर्क डाल दिया इन्होंने। तो ये तो बजाय कम करने की इन्होंने और मजीद ज्यादा कर दिया, तो ये तो बड़ा ज्यादती हुई है अवाम के साथ। पेट्रोल की कीमत महंगी होने के बाद पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 101 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। मट्टी का तेल 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों के इजाफे ने शहरियों के ओसान खता कर दिए और शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। सर अपनी रूटीन में वही है, 15-20 दिन आवाम को उन्होंने खुशी दे दी, उसके बाद फिर दोबारा वो 100-110 रुपए लीटर चलेगा, 103 रुपए लीटर। लाइट डीजल 17 रुपए 84 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 55 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मियांवाली की जिला इंतजामिया कीमतों में इजाफे से लाइल्म है। असिस्टेंट कमिश्नर मियांवाली तहसील पिपला का पंप मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतादिद पेट्रोल पंप्स भी सील कर दिए हैं, जबकि एसी मुनव्वर हुसैन मगसी की कार्रवाई सामने आई है। सिटी पेट्रोल पंप का मालिक गिरफ्तार कर लिया है। एसी ने कार्रवाई करते हुए शफी पेट्रोल पंप और अटक पंप को सील कर दिया है। आपको बहावल नगर से अपडेट कर रहे हैं, जहां मियांवाली की जिला इंतजामिया कीमतों में इजाफे से लाइल्म है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला का पंप मालिकान के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतादिद पेट्रोल पंप सील कर दिए हैं। एसी मुनव्वर हुसैन मगसी ने कार्रवाई करते हुए सिटी पेट्रोल पंप का मालिक गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शफी पेट्रोल पंप और अटक पंप भी सील कर दिए गए हैं। आपको मियांवाली से अपडेट करते चले, जहां हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है। मियांवाली की जिला इंतजामिया कीमतों में इजाफे से लाइल्म दिखाई दी। इसी पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला ने पंप मालिकान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतादिद पेट्रोल पंप सील कर दिए हैं, जबकि एसी मुनव्वर हुसैन मगसी ने कार्रवाई करते हुए सिटी पेट्रोल पंप का मालिक भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आटा चीनी के बाद अब गैस भी महंगी हो गई। सुई सदरन गैस का जामशोरो जॉइंट वेंचर के साथ कुदरती गैस की तरसील का मुआहदा खत्म हो गया है। मुल्तान में गैस 10 रुपए फी किलो महंगी हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर में 50 और कमर्शियल में 450 रुपए का इजाफा किया गया है। मजीद तफसीलात इकबाल सादिक की इस रिपोर्ट में। सदर LPG एसोसिएशन मुल्तान मलिक सईद ने बताया कि घरेलू सिलेंडर में 50 जबकि कमर्शियल में 450 रुपए इजाफा हो गया। फी किलो LPG की कीमत में 10 रुपए इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्तान में गैस की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 100 रुपए किलो हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर 900 से बढ़कर 950 का हो गया है। डोमेस्टिक सिलेंडर पर 50 रुपए, जो कि पहले 900 रुपए का सिलेंडर आता था डोमेस्टिक सिलेंडर, अब वो 950 का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर पे 450 रुपए का इजाफा हो गया है, पहले वो 3400 रुपए का था, अब वो 3850 रुपए का हो गया है। मलिक सईद ने बताया कि मुआहिदा बहाल न हुआ तो गैस मजीद महंगी होगी, लिहाजा उनका मुतालबा है कि मुआहिदा बहाल किया जाए। हम ये मुतालबा करते हैं कि नाहल अफसरान को बरतरफ करके अहल अफसरान को हायर करके और ये मुआहिदा दोबारा से किया जाए। एसोसिएशन के मुताबिक मुआहिदा बहाल न होने की सूरत में कौमी खजाने को सालाना 4 अरब रुपए का नुकसान भी होगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब में पोलियो ने खतरे की घंटी बजा दी है। राजनपुर से नया पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। पोलियो से मुतासरा 34 माह के बच्चे का बायां बाजू और निचला धड़ मुतासर हुआ है। नेशनल लेबॉर्ट्री ने पोलियो केस की तस्दीक भी कर दी है।
पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के इंचार्ज सुंदस इरशाद ने कहा है कि कोरोना की वजह से बहावलपुर के इंसदाद में शदीद मुश्किलात दरपेश है। इंसदाद पोलियो मुहिम मार्च से मौखर है। नया पोलियो केस आने के बाद पंजाब में पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 55 हो गई। उनका कहना था कि मार्च, अप्रैल और जून में मुहिम मौखर होने की वजह से 3 करोड़ बच्चे इंसदाद पोलियो खुराक से महरूम हैं। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंसदाद पोलियो मुहिम जुलाई से शुरू की जाएगी। कोरोना की वजह से अपने बच्चों को हिफाजती टीकों और पोलियो के कतरों से महरूम ना करें। अपने बच्चों को हिफाजती टीके और कतरे जरूर पिलवाएं। अभी आपको बताएं कि बारिशों के बायस डेंगू की अफजाइश का खतरा भी बढ़ गया। हुकूमत पंजाब ने कोरोना के साथ डेंगू के खिलाफ तिबले जंग बजा दिया है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक इन एक्शन है। डिप्टी कमिश्नर महकमा सेहत को इंसदादी डेंगू मुहिम की कामयाबी का टास्क सौंप दिया है। हुकूमत पंजाब की कोरोना के साथ साथ डेंगू से निपटने की तैयारी। PDMA ने इस साल मानसून सीजन में जायद बारिशों की पेशन गोई कर दी। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने हंगामी तौर पर डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास तलब कर लिया। इन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर और महकमा सेहत को इंसदादी डेंगू मुहिम कामयाब बनाने की हिदायत की है। आज तक अगर आप इसको पूरा डेटाबेस अगर आप देखें तो हमने तकरीबन 1133 टीम जो थी वो आउटडोर के लिए और 241 जो थी इंडोर्स के लिए हम लोगों ने तश्कील दी थी, जिन्होंने डेली बेसिस के ऊपर इंस्पेक्शंस कर रही हैं। हमारा केस रिस्पांस जो है वो कंप्लीट आ रहा है और इनफैक्ट जो थोड़े बहुत हमें जो थे वो हॉटस्पॉट जो थे हमें जो पॉइंट आउट किए गए थे लाहौर की जानिब से, वो हमने कल की तारीख के अंदर 100% कंप्लीट कर लिए गए। कमिश्नर की जेर सदारत जखीरा अंदोजी बारे जायजा इजलास हुआ। इन्होंने तमाम अजला में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकर्रर करदा रेट के मुताबिक 70 रुपए फी किलो में चीनी की फराहमी यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने शुगर मिल्स में चीनी की स्टॉक के जायजे का भी हुक्म दिया। इंतजामिया पूरी कोशिश कर रही है कि 70 रुपीज के जी पे जितना डिस्ट्रिक्ट के अंदर और डिवीजन के अंदर फैला के इसको तकसीम किया जा सके अकॉर्डिंगली किया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस जमा कराने के भी अहकाम जारी किए। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मियांवाली में बिजली बंदिश के बाद शहरियों का जीना अजीरन हो गया। कहते हैं हल्की बारिश आ जाए तो 12-12 घंटे बिजली को बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। मियांवाली पिपला के नवाही इलाका जात बिलखसूस हरनौली शहर में बिजली बंदिश के बायस शहरियों का जीना अजीरन हो चुका है। कई घंटे बिजली बंद रहती है। शहरियों का कहना था कि हल्की सी बारिश आ जाए तो 12-12 घंटे बिजली को बंद कर दिया जाता है और दूसरी जानिब गैर इलानिया लोड शेडिंग से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। 8 से 10 घंटे 12 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। चलो किसी ने ऐलान कर दिया है, पता चल गया कि बिजली नहीं होगी, घर में पानी नहीं होता, काम आपके सामने ठप पड़ा हुआ है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, तो पता नहीं महकमे वाले कहाँ सोए हुए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि गैर इलानिया लोड शेडिंग को बंद ना किया जाए ताकि मशीनरी पर कारोबार करने वाले अफराद अपने बच्चों का रिज्क कमा सके। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज, मियांवाली। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को मिलेगी अब साफ पानी की सहूलत। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने शहर भर के तमाम वाटर प्लांट चलाने के अहकाम जारी किए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शहर भर के वाटर प्लांट्स की रिपोर्ट भी तलब की है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने शहर भर के तमाम वाटर प्लांट चलाने के अहकाम जारी कर दिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से शहर भर के वाटर प्लांट्स की रिपोर्ट तलब कर ली। बंद पड़े वाटर प्लांट को 1 हफ्ते में चलाने के अहकाम दे दिए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गर्मी में शहरियों को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब शहरियों ने कहा कि अंदरून शहर में 7 वाटर प्लांट्स हैं, जिनमें से 3 बंद हैं और एक का मखसूस वक्त मुकर्रर है। वाटर प्लांट्स की मुसलसल बंदिश की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि वाटर प्लांट्स को मुसलसल चालू रखा जाए। नवाबों के शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए कमिश्नर बहावलपुर का बड़ा फैसला। शहर में बनने वाली नई इमारतें, कंट्रोल शेड्स, पेट्रोल पंप्स और भट्टा खश्त में पौधा लगाना लाजमी करार दे दिया। कहा कंट्रोल शेड्स और कमर्शियल इमारतें बनाने वाले फीकस 1000, नए पेट्रोल पंप्स 500 और भट्टा लगाने पर 200 नए पौधे लगाने के पाबंद होंगे। बहावलपुर में बनने वाले नए कंट्रोल शेड्स, पेट्रोल पंप्स, भट्टा खश्त और कमर्शियल इमारतें पौधे लगाने की पाबंद होंगी। कंट्रोल शेड्स और कमर्शियल इमारतें बनाने वाले फीकस 1000 पौधे लगाने के पाबंद होंगे। कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी का कहना था कि नए पेट्रोल पंप्स 500 और भट्टा लगाने पर 200 नए पौधे लगाकर इन्हें तनावर बनाएंगे। डिवीजन भर में 62 नए पेट्रोल पंप्स, 6 जिगजैग भट्टा खश्त और 16 कंट्रोल शेड्स तामीर की इजाजत दी गई है। तमाम प्राइवेट नए मंसूबे पौधे लगाकर महकमे माहौलियात से NOC लेंगे, फिर काम की इजाजत मिलेगी।
अभी आपको बताएं कि PIA एयर ब्लू और सीरीन एयर के 160 पायलट्स के लाइसेंस मुश्तबा करार दिए गए। मुश्तबा लाइसेंसेस के हामिल पायलट को फौरी तौर पर ग्राउंड करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। एविएशन डिवीजन के तीनों एयरलाइंस के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को अहकाम जारी कर दिए गए। PIA के 141, एयर ब्लू 9 और सीरीन एयर के 10 पायलट्स मुश्तबा करार दिए गए हैं, जबकि लाइसेंस के हामिल हैं। मुश्तबा लाइसेंसेस की रिपोर्ट एविएशन डिवीजन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुरतब की है। कमेटी ने इंक्वायरी में डेटा और रिकॉर्ड के असल होने का IT फॉरेंसिक का तज्जिया भी किया है। दूसरी जानिब शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कैम्पकॉन 2020 का आगाज हुआ। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद मेहमान खुसूसी थे। मर्ज की तशखीस के लिए पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अहम किरदार अदा करता है। किसी भी बीमारी में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ही उसके इलाज के लिए मदद करती है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जदीद तहकीक को रोशनास कराने के लिए शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में पहली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कैम्पकॉन 2020 में मुल्क भर से माहिरीन ने तहकीकी मुकाले पेश किए। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टरों को नई तहकीकात सीखने को मिली। ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि यहाँ शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज में एक केमिकल पैथोलॉजी की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जाए और एक्चुअली इसको मार्च में मुनक्कद होना था, लेकिन ये इसी वायरस की वजह से और कोविड पैंडेमिक की वजह से ये कॉन्फ्रेंस को इनकाद मुमकिन ना हो सका। लेकिन उसके बावजूद फिर इंटरनेट फैसिलिटीज़ और ऑनलाइन जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हमारे IT डिपार्टमेंट और केमिकल पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ने मिलके एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मार्च में किया जाना था, मगर कोरोना इमरजेंसी की वजह से मुकामी और गैर मुल्की माहिरीन वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करके अपने तहकीकी मुकाले पेश कर रहे हैं। हमने ये वर्चुअल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस रखी है विद सोशल डिस्टेंसिंग। कुछ यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। और हमारा थीम जो है वो है रोल ऑफ केमिकल पैथोलॉजी इन प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें पैथोलॉजी तो बैकबोन है। जितनी भी हमारी डायग्नोसिस है उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें पैथोलॉजी के टेस्ट चाहिए होते हैं, तो इसके लिए ये अवेयरनेस और ख़ास तौर पे इसमें भी हम जितने भी ट्रीटमेंट है कोविड-19 में उसमें हम ज़्यादा जो डिपेंड कर रहे हैं वो केमिकल पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी पे कर रहे हैं। किसी भी मर्ज की तशखीस में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ही मदद करती है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में होने वाली नई तहकीकात बारे आगाही से किसी भी मर्ज और कोरोना की बर्वक्त तशखीस करने के मराहिल सीखने को मिले। कैमरामैन अंदर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। खूबसूरती ना होगी तो सेहत को फरोग कैसे मिलेगा? बहावलपुर को मुसलसल नजरअंदाज करते पंजाब हुकूमत का तीसरा साल। रवां साल भी बजट में बहावलपुर के लिए कोई फंड्स मुख्तस ना किए जा सके। इस पर रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। नवाबों का शहर कैसे खूबसूरत होगा, सियाहत का फरोग कैसे मुमकिन है? हुकूमत पंजाब ने बजट में PHA बहावलपुर के लिए कोई फंड ही मुख्तस नहीं किया। PHA की जानिब से 10 तरक्याती स्कीमें तैयार करके भिजवाई थी, जिनमें से एक भी मंजूर ना हो सकी। तरक्याती स्कीमों में PHA का अपना दफ्तर, शहर के 4 नए पार्क और मुख्तलिफ चौराहों की डिजाइनिंग शामिल थी। DG PHA का कहना था कि बजट प्लान के लिए मैंगो ऑर्चर्ड पार्क की जारी स्कीम के लिए भी कोई फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। हम इंतजार में है कि शायद वो रिवाइज बजट में हमें, क्योंकि हमारे पास कुछ तकरीबन 6 हम नए पार्क एस्टेब्लिश करना थे और बाकी को रेनोवेशन थी पार्क्स की। इसके अलावा कोई हमारा हमने भेजा था कि हमारा PHA कम्प्लेक्स बन जाए, तो साथ हमारी वो पुरानी एक स्कीम है उसे कंप्लीट करना था। तो इसमें हम यह है कि अभी वेट कर रहे हैं, वेट एंड सी के देखें कि अब क्या नेक्स्ट हमें शायद रिवाइज बजट में मिल जाएगी। उनका कहना था कि तमाम स्कीमों पर 30 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आना थी। उम्मीद है हुकूमत रिवाइज बजट में PHA के लिए फंड्स मुख्तस करेगी। हम अपने दस्तयाब वसाइल से ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों की हालत को बेहतर करते रहेंगे। कमिश्नर साहब से भी मीटिंग्स हुई हैं इस मामले में, हमारे डायरेक्टर डेवलपमेंट भी उनसे भी मीटिंग हुई है, तो हम तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स को टच किया हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे ADP होगी तो उसमें हमें 1% हार्टिकल्चर शेयर उनकी कमिटमेंट है कि हमें वो देंगे और उस हार्टिकल्चर शेयर से हम मजीद बेहतर कर सकते हैं। DG का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 2 सालों से PHA बहावलपुर को तरक्याती फंड नहीं दिया जा रहा, जिसके बाइस कोई भी नया मंसूबा शुरू करने से कासिर है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। और लिया में लबनीरम से कॉलेज रोड को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाली का शिकार ढोले वाली पुल भी ना बनने से हादसात में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज।
लिया में लिब नीलम से कॉलेज रोड को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाली का शिकार ढोले वाली पुल भी ना बनने से हादसात में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पुल को फौरी तौर पर असर तामीर किया जाए। जिस तरह मुश्किलात थी सारे अखियों के सामने दो त्रै दफा एक्सीडेंट भी थे, ये दो त्रै बंदे भी डटन, मतलब काफी सारे गन्ने दी ट्रालियां वगैरह आईन, तो काफी सारे मुश्किलात थे, बंदे डर को वजह को इतों लंघदन। लोगों को सड़क खराब होने से खासी मुश्किलात हैं। इन्होंने पुल मुरम्मत ना होने पर मुतल्लिका हुकाम पर कड़ी तनकीद की। रात के टाइम जो ना खुसूसन जो ना अंधेरे के टाइम ना नहीं पता लगता कहाँ जैम्प है, कहाँ कुछ अचानक ही जो ना वो लगता है जैम्प लगता है, इसकी वजह से कोई नुकसान भी जाते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। अगर ये बन जाए रोड तो बहुत अच्छी बात। दरिया सिंध में सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है, जिससे लाला क्रैक में पानी की सतह भी बुलंद हो रही है। टूट फूट का शिकार ढोले वाली पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही लिया। बहावलपुर में गटरों के खुले ढक्कनों का मसला हल न हो सका। नूरमहल रोड, मुल्तान रोड, स्मॉल इंडस्ट्रियल रोड समेत दीगर शाहराहों पर गटरों के ढक्कन गायब हैं। मोहम्मद अमीन की रिपोर्ट। बहावलपुर शहर की मुतद्दिद अहम शाहराहों पर गटरों के खुले ढक्कन दरीना मसला बन चुके हैं। नूरमहल रोड, मुल्तान रोड और स्मॉल इंडस्ट्रियल रोड में दीगर शाहराहों पर गटरों के खुले ढक्कन मौत बांट रहे हैं, लेकिन कोई इकदाम करने के लिए तैयार नहीं। इंतजामिया गटरों के ढक्कन लगाती है, चंद दिनों में फिर टूट जाते हैं। शहरी अहम शाहराहों पर गटरों के खुले ढक्कन बंद न होने से परेशान हैं। तो चेंज किया था इसका ढक्कन, तो हफ्ते में 2 दिन लगाए, उसके बाद फिर टूट गया। इसके सरिये अंदर टूट के चले जाते हैं। एक दफे के साथ हादसा हुआ है, लेडीज साथ थी, बच्चा साथ था, आदमी के हाथों में लगी है उसको, तो फिर भी यानी कि ढक्कन चेंज नहीं हुआ। गटरों के खुले ढक्कन मुतद्दिद शहरियों को जख्मी और माजूर करने का सबब भी बन चुके हैं। शहरियों की जानिब से गटरों के खुले ढक्कनों का मसला हल करने के लिए ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि गटरों के ढक्कन लगाए जाते हैं और 2 दिन के अंदर फिर टूट जाते हैं। इंतजामिया ने इस अहम मसले पर तवज्जो ना दी तो हादसात खौफनाक हद तक बढ़ जाएंगे। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। और पंजाब हुकूमत की तरफ से जिला विहाड़ी के तरक्याती कामों के लिए 44 करोड़ 97 लाख 65 हजार रुपए के बजट से तमाम तर तरक्याती काम तकमील के आगे में है। तफसीलात हाफिज सौलह मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की जानिब से विहाड़ी जिला में तरक्याती कामों के लिए बजट फराहम करने के साथ स्कीमों को भी शुरू करा दिया गया। 44 करोड़ 97 लाख 65 हजार से जिला भर में 180 स्कीमों पर काम जारी है। शहरियों ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में बहुत ज्यादा काम किया। पीटीआई दौर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम का स्टार्ट हुआ है। इस हवाले से विहाड़ी में म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल ने बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। विहाड़ी शहर के तमाम चौक जो पहले के बहुत ज़्यादा मतलब उजड़े हुए लग रहे थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया है और खूबसूरत बनाया है। शहरियों ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वक्कास रशीद ने तरक्याती काम कराकर शहर का नक्शा ही बदल डाला है। शहर के पार्क्स, गलियां और सड़कें मुकम्मल हो गई हैं। पहले की निस्बत शहर में तेजी से तरक्याती काम जारी है। शहरियों ने कहा कि आवाम को साफ पानी मुहैया करने के लिए बहुत से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स चालू किए गए हैं, जो कि काबिल तहसीन अमल हैं। विहाड़ी के अब जो वर्क हो रहा है बहुत अच्छा, काफ़ी वर्क हो रहा है। पहले की निस्बत विहाड़ी को काफ़ी अच्छा बनाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है। जैसे एरोप्लेन लगाया गया है और वी चौक में मीनार पाकिस्तान और दूसरे तरक्याती काम, हॉर्स वगैरह और फ्लावर्स बहुत अच्छे है। ग्रीन एंड मुहिम का काम हो रहा है। बल्दिया पहले की निस्बत काफ़ी एक्टिव है। जिला इंतजामिया की तरफ से 180 स्कीमों में से 120 स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं। बाकी स्कीमों में काम जारी है। नवाबों के शहर में इंतजामिया की बेहिसी बरकरार है। बहावलपुर में मुसाफिर गाड़ियों में एलपीजी गैस रिफिलिंग का खौफनाक कारोबार बंद न हो सका। शहर में दर्जन से ज्यादा पॉइंट्स पर मुसाफिर गाड़ियों में गैस रिफिलिंग जारी है। बहावलपुर में एलपीजी गैस की मुसाफिर गाड़ियों में रीफिलिंग का खौफनाक कारोबार बंद न हो सका। दिन दिहाड़े मुसाफिर गाड़ियों में गैस रिफिलिंग का कारोबार रोकने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। शहर में दर्जन से ज्यादा पॉइंट्स पर मुसाफिर गाड़ियों में गैस रिफिलिंग का खौफनाक कारोबार जारी है। दुकानदार कहते हैं कि रिफिलिंग का कारोबार न करें तो भूखे मरते हैं। सीएनजी महंगी पड़ती है, कभी कभी करवा दी। खतरनाक तो हर चीज ही है ना सर, सीएनजी भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है। बाद कोई शॉर्ट सर्किट की वजह जो होती है, वरना सिलेंडर वगैरह आज तक फटा नहीं है। इंतजामिया ने एक्शन लिया, न ही सिविल डिफेंस काम हरकत में आ सके। ट्रांसपोर्टर्स और गैस रिफिलिंग करने वालों की शहर में हटदर्मी जारी है। सीएनजी गैस सिलेंडर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल मुसाफिरों के लिए इंतहाई रिस्क है। गैस रिफिलिंग के दौरान इससे कबल भी मुतअद्दिद हादसा रोनमा हो चुके हैं, जिसमें कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। मुतअद्दिद बार गैस रिफिलिंग का मामला उजागर करने के बाद भी कोई एक्शन न हो सका। और रहीम यार खान में मुस्तहिकीन को एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की अदायगी का सिलसिला तेज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम ने कहा कि माह जून के इख्तिताम से कबल मुस्तहिकीन में इमदादी रकूम की अदायगी मुमकिन बनाई जाएगी। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये कोरोना का इशू आया था और लॉकडाउन हुआ था, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इमदादी पैकेज का ऐलान किया था, जिसे एहसास कफालत प्रोग्राम,
और इमदाद इंसाफ प्रोग्राम का नाम दिया गया था। इसमें 4 फेजेस बनाए गए थे, 4 कैटेगरीज थी लोगों की, उनको 12,000 पर ईच जो है ना वो उनको मदद की गई है। और तहसील इंबिया की बात करूं मैं तो यहाँ पे हमने 7 एहसास कफालत प्रोग्राम एस्टैब्लिश किए थे जो अभी तक ऑपरेशनल हैं, जिसमें तकरीबन अब तक 78,000 लोगों को कैश डिस्बर्समेंट हो चुकी है। अभी 12,000 के करीब लोग बकाया हैं और जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू बी क्लोज्ड ऑन 30 जून, तो अब हम ये सैटरडे संडे भी वो ओपन रहेंगे प्रोग्राम भी, और जो लोग रह गए हैं पीछे उनको हम जो है ना कोशिश हमारी कि उनको कॉल ऑन करके, और आपके चैनल के तवज्जो से भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनको मैसेज आया हुआ है, जिनकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, वो आके अपने नज़दीकी एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर से अपनी जो अमाउंट है वो वसूल करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। फ्लोर मिल्स को गंदम फराहमी की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया गया है। मजीद तफसीलात तैयब सैफ की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब की फ्लोर मिल्स को कोटा न देने पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास का इनेकाद किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इकबाल ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुतालबात की हमायत कर दी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान मकबूल ने कहा कि सिर्फ 5 अजला को सब्सिडी देना गलत है। तमाम अजला को यकसा पॉलिसी के तहत गंदम सप्लाई करनी चाहिए। पूरे पंजाब में 36 अजला हैं और वो 5 अजला को गंदम जारी करना चाहते हैं। जो 1400 में गंदम खरीदी है वो 1600 या 1500 या जो भी रेट ये कहते हैं उसमें 5 अजला में जारी करना चाहते हैं। तो इस चीज को हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं। ये एक पॉलिसी नहीं, ये एक साजिश है। मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान मकबूल ने कहा कि जनूबी पंजाब से पंजाब भर की 55% गंदम इकट्ठी की गई, मगर जनूबी पंजाब को सब्सिडी नहीं दी गई। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी जबार का कहना था कि तमाम फ्लोर मिल्स फाल हैं, अगर उन्हें गंदम ना दी गई तो ये बंद हो जाएंगी। इस इलाके के लोगों को कभी हक है कि उनको भी 900 रुपए का या 950 रुपए का थैला आटे का मिले। यहाँ पे तो मैटर ऑफ फैक्ट जो गंदम है वो सस्ती होनी चाहिए अपर पंजाब से। क्यों कि यहाँ से 200 या 300 रुपए बोरी का कैरेज लगता है जो पिंडी में गंदम जाती है। हमें तो वो जो है वो उससे सस्ती गंदम मिलनी चाहिए अगर सही मायनों में देखा जाए तो। हम जो इंडस्ट्री है मिलों की चाबियां मिलने बंद कर देंगे और हर सतह पर प्रोटेस्ट करेंगे। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी अब्दुल जब्बार ने मजीद कहा कि हुकूमती पॉलिसी अवाम दोस्त नहीं, गंदम पैदा करने वाले इलाकों को छोड़कर दूसरे इलाकों में सस्ती गंदम दी जा रही है, जो कि नाकाबिले कबूल है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, रोही, बहावलपुर। मॉनसून सीजन के दौरान मुल्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। पेशगी इंतजामात का जायजा लेने के लिए 30 जून को फुल स्केल एक्सरसाइज की जाएगी। मानसून सीजन के दौरान जिला मुल्तान में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमा आबाशी रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक और PDMA की तरफ से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक का कहना है कि मुमकिन सैलाब के हवाले से पेशगी इंतजाम का जायजा लेने के लिए 30 जून को फुल स्केल एक्सरसाइज होगी। मैंने खुद भी विजिट किया है अकबर बंद से स्टार्ट होकर तकरीबन जलालपुर के जितने भी इलाके हैं, जो बेल्ट हमारा दरिया के साथ लग रहा है, उन सबको विजिट किया है। आर्मी के साथ मिलकर हमारी अपनी मॉक एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट हो गई हैं और तीसरी हमारी एक्सरसाइज है 30 जून को जो प्लान की हुई आर्मी के साथ, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसके अलावा जो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी डिपार्टमेंट के हवाले से, रेस्क्यू की जो रिक्वायरमेंट थी, बाकी हमारे जो कोऑर्डिनेशन थी AC लेवल पे, वो भी हमने कंप्लीट कर दी है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का मजीद कहना था कि महकमा रेवेन्यू की तरफ से तमाम नशेबी इलाकों में इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और इमाम मस्जिद के साथ राब्ते हो चुके हैं। नशेबी इलाकों से आबादी के फौरी इनखला के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। विलेज पे जाके, मौजे पे जाके वहाँ पे कोऑर्डिनेट करें नंबरदार्स के साथ भी, और वहाँ पे जो इमाम मसाजिद है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करें और इफेक्टिवली एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर दें। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो हमारा रिस्पांस टाइम है वो कम से कम हो। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का मजीद कहना था कि जिला मुल्तान के तमाम फ्लड बंद का खुद दौरा कर चुका हूँ। जिले के तमाम फ्लड बंद जलालपुर पीरवाला से लेकर बंद बोसन तक दुरुस्त हालत में हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा रजा मलिक, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में आम की फसल पर फ्रूट बॉलर और बैक्टीरियल बीमारियों का हमला, गुच्छों की शक्ल में लगे आम काले होना शुरू हो गए। बेशतर बागात में आम के तैयार फल पर मुख्तलिफ निशानात भी नमूदार हुए हैं।
पहले से ही गुज़श्ता सालों की निस्बत आम की कम फसल पर अब फ्रूट बोरर और बैक्टीरियल्स के बीमारियों का हमला हो चुका है। फ्रूट बोरर बीमारी की वजह से गुच्छों की शक्ल में लगे आम काले होने शुरू हो गए। आम की तैयार फसल मुतासर होने के हवाले से मैंगो रिसर्च सेंटर के एंटामोलॉजिस्ट हैदर करार का रूही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बेशतर बागात में आम के तैयार फल पर मुख्तलिफ निशानात नमूदार होना शुरू हो गए हैं। जहाँ ये आपस में फ्रूट जुड़ते हैं, इसकी मादा जो है ना वहाँ पे एक एग लिंक करती है, उसके बाद इसका लार्वा जो है वो निकलता है, बच्चा इसका, वो उसकी बेहतरीन खुराक जो है ना वो गुठली है, वो दोनों में कोशिश करता है जाने की, लिहाजा दोनों फ्रूट्स को खराब करके एक के अंदर वो चला जाता है। एंटामोलॉजिस्ट हैदर करार का मजीद कहना था कि तैयार आम पर गुम की शक्ल का मादा बाहर आना शुरू हो गया है। अनवर रटोल, काला चौसा और इन दरख्तों पर जहां आम गुच्छों की शक्ल में लगे हैं, फ्रूट बोरर बीमारी का हमला शदीद है। जहां मुख्तलिफ बागात में आम के फल पर निशानात नमूदार हो गए हैं, वो बैक्टीरियल स्केब बीमारी का हमला है। जो काला चौसा है जिसमें फ्रूट गुच्छों की शक्ल में है, उसमें इसका अटैक बहुत ज्यादा है। या अनवर रटोल है, उस पर भी इसका अटैक खासा है। कुछ जिम्मेदार जो है ना वो समझ रहे हैं कि बोरर का अटैक बहुत ज्यादा है। बाज़ फ्रूटों पे मुख्तलिफ किस्म के निशानात हैं जिसमें फ्रूट से ऊजिंग हो रही है, गम से निकल रही है, वो फ्रूट बोरर का अटैक नहीं है। हैदर करार का मजीद कहना था कि अच्छे फफूंदी कुश स्प्रे से बैक्टीरियल बीमारियों का फौरी इलाज मुमकिन है। फ्रूट बोरर बीमारी के खात्मे के लिए फल को गुच्छों में से अलहदा करना होगा और उसके लिए फल पर फौरी तौर पर कैप्स लगाना होंगी। कैमरामैन राना बिलाल के हमरा रजा मलिक। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नवा रोज। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में कारोबार जिंदगी ठप होकर रह गया है। मुल्तान में कोरोना वायरस के खतरात। मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का नौवां रोज जारी है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान न्यू मुल्तान डी ब्लॉक MDA को कनाते और बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में महकमा सेहत की जानिब से तिबी अमला भी तैनात किया गया है। पुलिस और सिविल डिफेंस के एहलकार गलियों में तैनात हैं, जबकि शाहरुख आलम कॉलोनी न्यू मुल्तान MDA के इलाकों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। ये जो लॉकडाउन लगाया हुआ है ना इन्होंने, इसमें कोरोना वायरस में तकरीबन काफ़ी हद तक अगर करेंगे तो कमी आएगी। ठीक है, साथ साथ हमें गवर्नमेंट का साथ भी देना चाहिए ताकि कोरोना वायरस एक दूसरे इंसान से ना लग सके। शहरियों का कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन से केसेस में कमी वाक़या हुई है। स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात का भी सामना है। जहाँ पे भी लॉकडाउन हो रहा है तो वहाँ पे उनको कम से कम इतनी रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि वहाँ पे जाके लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। बिल्कुल जो है ना उसको देखने यहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं जा सकता, कोई पैदल आदमी भी नहीं जा सकता, तो ये सही नहीं है। इतनी रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि भाई कोई किसी का रिलेटिव रहता है वहाँ पे तो उसको जाने की इजाजत हो। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में शाम 7 बजे तक जनरल स्टोर्स खुले रहेंगे। खिलाफवर्जी पर जिले इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। बहावलपुर में DC मुजफ्फर खान सियाल ने कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में DC मुजफ्फर खान सियाल के जेर सदारत कोरोना सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें कोरोना SOPs और ऑपरेशन सूरत हाल पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। DC का कहना था कि कोरोना SOPs पर 100% अमल दरामद किया जाएगा। कोरोना पॉजिटिव केसेस का करंतना हतमी बनाया जाए। इजलास में डॉक्टर जहांजेब का कहना था कि जिला भर में 8,271 मुश्तबा केसेस आए हैं। तमाम केसेस में 1,182 कोरोना पॉजिटिव जबकि 6,676 केसेस के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। जिला में अब तक 381 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं और 35 अफराद मौत पा गए हैं। DC का कहना था कि महकमा सेहत के अपने मुलाजमीन फेस मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समाजी फासले के लिए शहरियों को तरगीब दें और इस पर भरपूर अमल करें। दूसरी जानिब DG खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की कार्रवाई। थाना सीमेंट एरिया को मतलूब खतरनाक गैंग गिरफ्तार कर लिया। कमांडेंट BMP हमजा सारिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कबायली इलाके में बदअमनी और खौफ-ओ-रास फैलाने वाला गैंग सरगरा समेत गिरफ्तार कर लिया है। डेरा गाजी खान की कबायली फोर्स, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी के कमांडेंट हमजा सालिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शमसुद्दीन गैंग के सरबराह समेत 3 अहम अरकान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। गिरफ्तार मुल्जिमान को पेश भी किया गया। रसालदार खुरम खान खोसा, सर्कल ऑफिसर रेजम अली और PS राउफलैंड भी मौजूद थे। कमांडेंट हमजा सालिक ने कहा कि कबायली इलाके में बदअमनी और खौफो हरास फैलाने वाला गैंग सरबराह समेत गिरफ्तार कर लिया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना DG समेत फैक्ट्री को मुतअद्दिद मुकदमा मुल्जिमान को चेक पोस्ट
साकड़ क्रॉस करते हुए 24 जून को गिरफ्तार किया था। गैंग डीजी सीमेंट फैक्ट्री की तंसीबात पर हमले करके 13 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा चुका है। गिरफ्तार मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद दीगर वारदातों का भी एतराफ किया। मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए अदालत से मजीद रिमांड की दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने बताया कि डीजी सीमेंट फैक्ट्री शहर समेत सूबा के मुख्तलिफ इलाकों में घरों का चूल्हा जलाने में मदद कर रही है। फैक्ट्री पर हमला अफसरान और मुलाजमीन में खौफो हरास समेत इलाके में बदअमनी फैलाने की नाकाम साजिश है। इनको तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई वो चेक पोस्ट साकर जो है उधर अमल में लाई गई, क्योंकि ये वहाँ उसको क्रॉस कर रहे थे। साकर को पहले हमने मतलब इन्फॉर्म किया हुआ था। हम तमाम चेक पोस्ट को इन्फॉर्म करते हैं अगर हमारे कोई मुलजिम जो है ना ऑन द रन होते हैं या मतलब हमें जो नामजद मुल्जिमान मतलूब होते हैं उसके मुतालिक तमाम चेक पोस्ट को इन्फॉर्म किया जाता है। तो हमारी साकर चेक पोस्ट ने इनको 24 तारीख को सुबह जो है ना इंटरसेप्ट किया। मियांवाली पिपला शहर की खूबसूरती के लिए ग्रीन बेल्ट पर पार्क बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज ने पिपला बाजार का दौरा किया। मियांवाली की तहसील पिपला की खूबसूरती में इजाफे के लिए ग्रीन बेल्ट पर तहसील इंतजामिया की जानिब से पार्क बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन हफीज ने पिपला बाजार का दौरा किया और पार्क के लिए जगह मुख्तिस करते हुए रोही को बताया कि ग्रीन बेल्ट से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। हमने पूरी तहसील में शुरू कर दिया है कि जहाँ जहाँ पे भी गंद पड़ा है वो उठा के तो हम उस जगह के ऊपर पब्लिक पार्क बना देंगे। और ये जगह वैसे भी ग्रीन बेल्ट की है तो यहाँ पे आपने ये तजावुजात भी यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे कर ली हैं गुज़िश्ता 2 महीनों के अंदर। ये तजावुजात का यहाँ से खात्मा करके यहाँ पे पार्क बनाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्रीन बेल्ट के 3 बड़े प्लाट वागुजार कर लिए गए हैं जिनके गेट खारदार तारें लगाकर निशानदेही की गई है ताकि लोग इस जगह पर दोबारा कब्जा ना कर सकें। ग्रीन बेल्ट के एरिया में जहाँ जहाँ गंदगी डाली गई है उसे उठवाकर सफाई कराई जाएगी। यहाँ पे जो रकबा है वो तो 1-1.5 एकड़ जो है वो ग्रीन बेल्ट की मद के अंदर जो है वो टाउन की प्लानिंग करते वक्त रखा गया था और उसमें से हम जो 3 बड़े प्लाट हैं उसको अब तक वागुजार करवा के उसके ऊपर हमने फेंस लगा के उसको महफूज किया है और जहाँ जहाँ पे हमारी फेंस लग चुकी है उसके अंदर हम प्लांटेशन कर रहे हैं ताकि वो शहर भी ग्रीन हो। एसी का कहना था कि चंद मुकामात पर लोगों ने थड़े लगाकर कब्जा किया हुआ है जिनको अगले 1 रोज तक हटाकर पार्क का काम शुरू किया जाएगा। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मिजाज मियांवाली। और रहीम यार खान पुलिस लाइन की तामीर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। मंसूबे पर 50 लाख लागत आएगी। रहीम यार खान की खस्ता हाल पुलिस लाइन्स और जवानों की बैरकों की सुनी गई। आईजी पंजाब की खुसूसी हदायत पर बैरकों की रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया गया। टाइल, फॉल सीलिंग समेत खूबसूरती के लिए मुख्तलिफ कामों को मुकम्मल किया जाएगा। डीपीओ मुंतजिर मेहदी का कहना है कि पुरानी और खस्ता हाल बैरकों में पुलिस जवान रहते थे। नई रेनोवेशन से पुलिस जवानों को साफ सुथरा माहौल मिलने से उनको जहनी आसूदगी हासिल होगी, जिसका अच्छा असर मरतब होगा। हमारे जवान जिस हालत में रहते हैं उससे उनके एटीट्यूड के ऊपर डायरेक्टली वो चीज़ जो एटमॉस्फेयर है वो असरअंदाज होता है। तो हमने कहा कि जो हमारी 3 बैरक्स हैं, बड़ी बैरक्स हैं, तकरीबन 15,000 स्क्वायर फुट का ये एरिया है, उसको हमने कम्प्लीटली रेनोवेट किया। पुलिस लाइन्स में बैरकों की रेनोवेशन पर तकरीबन 50 लाख रुपए लागत आ रही है। साफ सुथरा माहौल हमेशा जहनों पर अच्छा असर डालता है जिससे कारकर्दगी में बेहतरी की तवक्का होती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में जिला कचहरी की तौसीक के हवाले से काम जारी है। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी समेत दीगर बार ओहदेदारान की जिला कोर्ट आमद हुई। जिला कचहरी मुल्तान की तौसीक के हवाले से काम जारी है। इस हवाले से बार ओहदेदारों ने जिलाई कोर्ट्स में बिल्डिंग गिराने और नए कोर्ट्स कम्प्लेक्स तमीर के हवाले से काम का जायजा लिया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान रशीद सुलहरी, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी ताहिर, लाइब्रेरी सेक्रेटरी हसन खान समेत दीगर बार ओहदेदारान ने जगह का मुआयना किया और कहा कि 6 माह के अंदर न्यू कम्प्लेक्स तमीर हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट या दूसरे वीक में हम इंशाअल्लाह ताला यहाँ संगे बुनियाद भी रखेंगे और हमारी ये कोशिश है कि 6 मंथ में ये कम्प्लेक्स जो है कम्प्लीट। सदर डिस्ट्रिक्ट बार का कहना था कि जिला कचहरी को दी जाने वाली तोसी के लिए एंटी करप्शन अदालत माल खाना को गिरा दिया गया है, जबकि इमारात का मलबा उठाने के बाद इस जगह पर अज़-सिरे नौ तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज अदालतें बनाई जाएंगी और साथ में इंशाल्लाह हमारा बुकला का बार रूम और पार्किंग प्लाजा भी तामीर किया जाएगा। बार ओहदेदारों का कहना था कि पहले मरला में 24 अदालतें और अदालती एहलकारों के कमरे बनाए जाएंगे। नई बनने वाली बिल्डिंग के तहखाने पर पार्किंग प्लाजा भी बनाया जाएगा। वुकला के लिए पहले से कुशादा बार हाल तमीर किया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान।
अभी आपको बताएं कि शहर औलिया के नवा शहर चौक पर चप्पल कबाब का ढाबा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया है। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर हैं शहर औलिया में नवा शहर चौक पर मौजूद चप्पल कबाब के ढाबे के, जहां शाम ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा चप्पल कबाब खाने के लिए पहुंच जाती है। शहरियों का कहना है कि चप्पल कबाब एक तो बहुत लजीज होते हैं, दूसरा दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का भी बहाना मिल जाता है। तो मिसालों का ज्यादा तो इसमें मिसालें डलते हैं, मिसालों के साथ इसका जायका बनता है। और मुल्तान का अलावा हमारे पास खाने वाल से और नजदीक शहरों से जो है ना लोग खाने के लिए आते हैं। कीमे में लवाजमात शामिल करके गर्मा गर्म घी में चप्पल कबाब तले जाते हैं। जहां भी खुशबू जाती है वो खिंचा चला आ जाता है। दुकानदार का कहना है कि चप्पल कबाब बनाने में सफाई और मेयार का खास ख्याल रखा जाता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। हम तो गुज़श्ता 10 सालों से इनसे खा रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है। पूरे मुल्तान हम तो सिर्फ इन्हीं से खाते हैं। ये चप्पल कबाब के साथ गर्मा गर्म रोटी और चटनी मजे को दुबाला कर देती है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।